अब चलते हैं अगली थ्योरम के ऊपर। थ्योरम क्या कहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स वही है कि एक सर्कल में हम दिखा रहे हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, अब दो अलग अलग सर्कल्स अगर दिखाएंगे तब भी हम दिखा सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना फर्स्ट में, ये दोनों में, कि एक सर्कल में मैं दिखा रहा हूं, ऐसे अगर तुम्हें दो दिया जाए तो तब भी तुम दिखा पाओगे, सेम ही है। तो एक ही सर्कल में दिखाते हैं तो उसमें इसलिए ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लिखा है और ऑफ सेंटर्स लिखा है। तो हम एक ही सर्कल के लिए प्रूफ करेंगे, एनफ है, दो तो खुद ही कर लोगे। तो ये ओ है, सोचो ये ए बी है और ये हमारा सी डी है। इसका कुछ नाम दे देते हैं ना, इसका नाम दे देते, चलो इसको एक्स दे देते, इसको वाई दे देते। ठीक है, ये दे दिया हमने नाम। अब हमें क्या करना है पता है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या है, पहले हम इस चीज को ज्वाइन कर लेंगे। इसको ज्वाइन कर लिया, इसको भी ज्वाइन कर लिया हमने ज्वाइन। चलो हमारा ये वाला बन गया अभी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, हमें क्या पता है कि सेंटर से अगर कोई अच्छा पहले यहाँ पे क्या बोला है ये देख लो, कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हो एक सर्कल के तो वो सेंटर से भी इक्वल डिस्टेंस होंगे। मतलब हमें प्रूफ करना है ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई एंड गिवन क्या है हमारा ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन है। तो अगर डिस्टेंस पूछा है तो याद रखना डिस्टेंस हमेशा वो शॉर्टेस्ट होता है, ठीक है। और शॉर्टेस्ट कब होगा, जब ये परपेंडिकुलर होगा दोनों के। तो दिस इज ऑल्सो गिवन, ये क्वेश्चन के साथ ही गिवन है, ये अलग से लिखा हुआ नहीं है। हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस जब नापा जाएगा ना तब हमेशा नॉर्मली मापा जाएगा या फिर परपेंडिकुलरली उसको मेजर करेंगे हम। सो दिस इज बेसिकली 90 डिग्री, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। और क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है कि हमारा ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। ये हो गया ए बी इक्वल टू सी डी के इक्वल है। अब हमें पता है ना कि सेंटर से अगर ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया किसी कॉर्ड में तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, ये हमें पता है। चलो तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम ए एक्स प्लस एक्स बी लिख सकते हैं और सी डी को हम सी वाई प्लस वाई डी लिख सकते हैं, सिंपल। अब हमें पता है ए एक्स और एक्स बी सेम है क्योंकि हमने ये अभी थियरम में पढ़ा है। और इसको क्या लिख सकते हैं, सी वाई, और वाई डी को भी सी वाई लिख सकते हैं बिकॉज दिस टू आर इक्वल। ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी वाई विच इज इक्वल टू व्हाट, ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई। चलो हमें मिल गया कि ये वाला जो लाइन है वो इसके बराबर है, ये हमें मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर ये वाला ए एक्स इज इक्वल टू सी एक्स मिला है मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा, इसको एंगल 1 और इसको 2 मान लेते हैं। सो एंगल 1 विल बी ऑल्सो इक्वल टू एंगल 2, वाई, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सही कह रहा हो ना, चलो हो गया। अब हम ट्राइंगल्स ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए ओ एक्स एंड ट्राइंगल सी ओ वाई क्या होगा हमारा, ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई, अभी प्रूफ किया है हमने। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी अभी हमने प्रूफ किया है, ये वाला इधर, ठीक है। और एंगल ए एक्स ओ इज इक्वल टू एंगल सी वाई ओ विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। So triangle AOX is perpendicular to triangle COY by AAS, AAS से नहीं AAS, क्योंकि AAS तब होता जब हम इस दोनों को कंसीडर करते, ठीक है, तब होता। चलो ये वाला हो गया हमारा प्रूफ। अगर ये वाला कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो ही गया है तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई विच इज एग्जैक्टली हमें जो प्रूफ करना है। मतलब ये थियरम क्या बताता है हमें कि अगर सर्कल के इक्वल कॉर्ड्स हो, मतलब कॉर्ड्स जो है उनका लेंथ इक्वल हो, तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी सेम रहता है, ठीक है। चलो अब ये प्रूफ कर लिया तो इसका कन्वर्स भी प्रूफ करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो इसका कन्वर्स देख लेते हैं, कन्वर्स कैसे प्रूफ करना है, सबका कन्वर्स प्रूफ करना। हाँ हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इक्वल है, ये वाला भी इससे इक्वल है, पर ये हमें चाहिए नहीं था ना इसलिए हमने यूज नहीं किया, ठीक है, जरूरत नहीं थी हमें। तो ये भी इक्वल है बिल्कुल। अब थियरम 6 दे देते, क्या बोल रहा है कि कॉर्ड्स
इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन। पहले क्या बोला था कि कॉर्ड्स का लेंथ अगर इक्वल है तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। अब बोल रहा है कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस जो होते हैं उनका कॉर्ड्स का जो लेंथ होता है वो सेम होता है। कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से यही चीज ड्रॉ करेंगे हम। ये स्ट्रेट लाइन होगा, हाँ, ये ड्रॉ करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर ऐसे लिख देंगे नाम ओ ए। यहाँ पे क्या डाला था हमने, एक्स डाला था, ये बी है, फिर यहाँ पे डी, यहाँ पे वाई, और यहाँ पे हमने सी डाला था। चलो ठीक है। अब क्या बोला है कि ये वाला इसके इक्वल है, ये तो ऑब्वियसली 90 डिग्री है ही, ये वाला इसके इक्वल है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें कि हमें प्रूफ का करना है कि कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल है, मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूफ करना है, और ये गिवन है। अब ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूफ कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, अब पहला तो हमारा, अच्छा चलो नेम दे देते हैं पहले, ये वाला एंगल 1 दे देते हैं, ये वाला एंगल 2 दे देते हैं। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 दे दिया इसको। अब मुझे ये बताओ कि इफ ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। रीजन इज सेम, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। चलो ये हो गया हमारा, ये वाला हो गया। चलो अब हम ले लेते हैं कि इन ट्राइंगल ए ओ एक्स एंड ट्राइंगल सी ओ वाई, इस दोनों में हम क्या लेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमने प्रूफ कर दिया है, एंगल ए एक्स ओ इज इक्वल टू एंगल सी वाई ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ कर दिया है। ठीक है, और हमें अब दूसरा क्या चाहिए, ये दो एंगल्स हो गए। अब हमें बताया गया ना ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई, दिस इज गिवन, पहले बता दे ओ गिवन है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते क्या कि ए ओ एक्स जो है दैट इज जस्ट अ सेकेंड, सो ए ओ एक्स जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉन्ग्रुएंट टू सी ओ वाई बाई ए एस। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया है तो डायरेक्ट हम ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई प्रूफ कर सकते हैं बाई सीपीसीटी, प्रूफ कर सकते हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब देखो, अब हमें ये चीज पता, अब हम ये कर देते हैं कि इसको ए एक्स इक्वल टू सी वाई है ना, तो हम ए एक्स हम दोनों साइड से ये कर लेते, ए एक्स ऐड कर लेते, ये तो हम कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड से फिर ए एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड से हमने ए एक्स ऐड कर लिया, तो इस ए एक्स के जगह ये वाला तो ए एक्स रहेगा, और ये वाले ए एक्स के जगह हम सी वाई लिख सकते हैं क्योंकि वी नो ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई। ठीक है, लिख दिया। अब ए एक्स प्लस एक्स, अब हमें ये पता है ना कि अगर कोई भी कॉर्ड पे ये लाइन ऐसे करके सेंटर से हम लाइन खींचते हैं, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, विच मीन्स व्हाट कि ए एक्स इक्वल टू एक्स बी एंड सी वाई इक्वल टू वाई डी, ये तो हमने पहले थ्योरम में पढ़ा है। तो अभी ए एक्स प्लस इस ए एक्स के जगह हम एक्स बी लिख देते, ठीक है, और इस सी वाई के जगह हम वाई डी लिख देते, हो गया। तो ए एक्स प्लस एक्स बी क्या है हमारा, ए बी है, और सी वाई प्लस वाई डी क्या है हमारा, सी डी है। कर दिया हमने प्रूफ कि अगर सेंटर से खींचा गया लाइन, उन पे परपेंडिकुलर लाइन अगर इक्वल होता है तो कॉर्ड्स का लेंथ भी इक्वल होगा। हो गया प्रूफ ये। चलो अब अगला वाला देख लेते हैं, अगला वाला क्या है। सो ये है एक क्वेश्चन जिसमें न्यूमेरिकल थोड़ा सा इन्वॉल्व है। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या दिया है पहले ये देख लेते हैं कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो इन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो हम देख ही पा रहे हैं इसको, तो हम नेमिंग कर लेते हैं इसका जल्दी। लेट्स से येलो कलर से नेम कर देता हूँ। ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सोचो इनको हमने P और Q नाम दे दिया। ठीक है, ये हमने कर दिया। इन दोनों के सेंटर्स को हम O या O डैश नाम दे देते हैं, सिंपल। अब इसका, अब ये ज्वाइन कर देते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन ये करना जरूरी है, ये ज्वाइन कर देते हैं, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं ऐसे,
फिर इसको ज्वाइन कर देते हैं और इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। चलो ये हो गया ज्वाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन होगा। वैसे इस बीच वाले पॉइंट को एल ले लेते हैं हम। अब ओ एल का लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो रेडियस है ना, इस बड़े सर्कल का रेडियस है ना ओ एल। नहीं, एक्चुअली बड़े सर्कल का रेडियस तो ओ एल है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि सर्कल का रेडियस कहाँ से होता है, सेंटर से यहाँ तक का होता है, और वो तो है नहीं, एल इज ए मिड पॉइंट, तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको तो नहीं लिख सकते हम ऐसे। अब करना क्या है हमें कि इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब देखते हैं ये जो पी क्यू है, ये क्या तुम्हें लगता है कि इन दोनों सर्कल्स के लिए कॉमन कॉर्ड है ये पी क्यू? इन दिस केस पी क्यू इज द कॉमन कॉर्ड, मतलब बड़े वाले सर्कल के लिए भी कॉर्ड ये पी क्यू ही है और छोटे वाले सर्कल के लिए भी पी क्यू है, क्योंकि देखो ना दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है ना वो, ठीक है। तो ये तो कॉमन कॉर्ड्स है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब देखो अब सब लिखने का काम है, ठीक है। हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ओ एल पी, ओ एल पी मतलब ओ एल पी, ये वाला एंगल ओ एल पी इज इक्वल टू एंगल ओ डैश एल, नहीं ओ डैश, हाँ ओ डैश एल क्यू भी होगा, ओ डैश एल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल अलग कलर से लिखता हूं तब समझ में आएगा। ये तो पहले एल लिख देता हूं, यहाँ पे एल हो गया। अब अलग कलर से लिखता हूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही 90 होगा, क्योंकि दोनों ही तो कॉर्ड पे खींचा गया है ना सेंटर से, 90 होगा। सिमिलरली एंगल ओ एल क्यू विल बी इक्वल टू एंगल ओ डैश एल क्यू विच इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री ही होगा, ठीक है, क्योंकि कॉर्ड्स खींचा गया, ये तो थियरम है डायरेक्ट हमारा, तो हो गया। और एक चीज होगा, ये देख लो तुम, पी एल इज इक्वल टू एल क्यू होगा ना, क्योंकि हमने अभी थियरम पढ़ा है कि सेंटर से अगर कोई लाइन खींचते हैं तो वो बाइसेक्ट कर देता है कॉर्ड को, तो ये पार्ट इज इक्वल टू ये पार्ट होगा। ओके डन। अब देखते थे, अब देख लेते इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल देख लेते ओ एल पी में, कौन सा ट्राइंगल है ओ एल पी, ये ऊपर वाला ट्राइंगल ओ एल पी में हमारा क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, एक राइट एंगल है यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि पी एल स्क्वायर प्लस पी एल स्क्वायर प्लस, अब देखो और कुछ नेमिंग करना भी जरूरी है यहाँ पे। और एक चीज दिया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, मतलब ओ डैश के बीच डिस्टेंस क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। लेट्स से हम ओ एल को, ठीक है, ओ एल को हम ले लेते हैं, अच्छा लेट्स से पहले ओ डैश एल को हम ले लेते हैं x सेंटीमीटर, मतलब इस पार्ट यहां से इसको हम ले लेते हैं x सेंटीमीटर, तो ओ एल कितना होगा, ये होगा 4 माइनस एक्स। अगर O से O डैश 4 सेंटीमीटर है और इतना x है, तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट तो 4 माइनस एक्स ही होगा ना, तो ये 4 माइनस एक्स सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं पी एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओ एल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया हमने। अब पी एल स्क्वायर को तो तुम कुछ कर नहीं सकते, तो पी एल स्क्वायर ऐसे लिख दो। अब ओ एल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ओपी, अब बताओ तो ओपी का वैल्यू क्या होगा, सिंपल लॉजिक, ओपी का वैल्यू क्या होगा, ये वाला ओपी, ओपी अरे ये तो इस सर्कल का रेडियस है ना, तो ये 5 नहीं हो जाएगा, ये भी इस सर्कल का रेडियस है तो ये भी 5 नहीं हो जाएगा, ये इस सर्कल का रेडियस है तो ये 3 हो जाएगा, ये इस सर्कल का रेडियस है तो 3 हो जाएगा, हो गया डिस्टेंस। ओके, तो ओपी के जगह हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 5 स्क्वायर, लिख दिया हमने 5 स्क्वायर। अब हम यहाँ से पी एल को कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू बी ईजी, प्लस क्योंकि इसको हमें तोड़ना भी है। अब ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी,
विच इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब पी एल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं कि 25 माइनस 16, उस तरफ ले जाएंगे इसको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। बस इक्वेशन को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये पी एल स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, पी एल स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। इसको हम इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं। इसका और एक है कि नहीं स्लाइड, हाँ और एक है, चलो। ये हो गया पहला इक्वेशन हमारा। ठीक है, अगेन इन ट्रायंगल ओ डैश एल पी। ठीक है, इन ट्रायंगल ओ डैश एल पी क्या कर सकते हैं, मतलब ओ डैश एल पी, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हम ये लिख सकते हैं डायरेक्ट कि पी एल स्क्वायर प्लस ओ डैश एल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डैश पी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब जो पी एल स्क्वायर है इसको फिर से हम कुछ करेंगे नहीं, इसको देख लेते हैं। देखो, पी एल स्क्वायर प्लस ओ डैश एल क्या होगा, ओ डैश एल हमारा एक्स स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू ओ डैश पी। ओ डैश पी कितना है, 3 है, तो विच इज इक्वल टू 9। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, पी एल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया, पहला वाला इक्वेशन 1, ये वाला इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो तो इन दोनों इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल है ना, पी एल स्क्वायर है ना, तो मतलब इन दोनों का राइट हैंड स्क्वायर भी इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड अगर इक्वल हो गया, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू व्हाट, इक्वेशन 2 में 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये इस तरफ से कैंसिल, ये भी इस तरफ से कैंसिल, क्या बच गया हमारा, 8x इज इक्वल टू 0, विच मीन्स व्हाट, x इज इक्वल टू 0। अब x हमारा क्या था, फिर से इसमें ड्रॉ कर लेता हूँ, ओ डैश, ये गया l, तो ये हमारा x था और ये हमारा 4 माइनस एक्स था। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 होने का मतलब होता क्या है कि l एंड o डैश जो है, दैट दे l एंड o डैश कोइंसाइड्स, मतलब हमने जो डायग्राम में L और O डैश अलग अलग पकड़ा था वो अलग अलग है नहीं, वो एक ही पॉइंट है। ठीक है, ये डिस्टेंस अगर 0 हो गया मतलब ये L जो पॉइंट है वो इसके ऊपर ही ना होगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर हम इससे क्या लिख सकते हैं, यहाँ ये था P, ये था Q, अगर L डैश O में चला जाता है देन PQ क्या बन जाता है, PQ इज डायमीटर बन जाता है, PQ इज डायमीटर ऑफ 3 सेंटीमीटर सर्कल। ये बताओ ये लाइन आया कि नहीं समझ में, अगर, अच्छा अब मैंने क्या बोला कि x का वैल्यू आ गया 0। ठीक है, तो मतलब O डैश जो सेंटर था वो और L पॉइंट सेम है, मतलब L पॉइंट जो है वो O डैश पॉइंट सेम है, तो अब L भी तो सेंटर बनेगा ना। अगर L सेंटर है और कोई कॉर्ड उसके ऊपर से पास कर रहा है तो वो कॉर्ड का नाम क्या बताया था मैंने, डायमीटर, डायमीटर। ठीक है, तो इसलिए PQ इज द डायमीटर, ये हो गया। अब PQ अगर डायमीटर है तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि PL जो है, PL जो होगा मतलब ये, अगर PQ पूरा डायमीटर है ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल, सो एक सेकेंड, क्या लिखा था मैंने, PQ, हाँ PQ इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, तो अच्छा PQ इज द डायमीटर ऑफ 3 सेंटीमीटर सर्कल। अब PL जो है वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, PQ 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल का क्या है, डायमीटर है, तो मतलब क्या ये वाला क्या होगा, सेंटर से यहां तक का पॉइंट हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, तो ये PL हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस तो पहले से 3 सेंटीमीटर दिया गया, तो PL 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और LQ भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, नाउ PQ क्या होता है, PQ मत क्या होगा, PL प्लस LQ होगा, तो PQ के क्या लिख सकते हैं हम, PL का वैल्यू कितना है 3, LQ का वैल्यू कितना है 3, इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मतलब ये जो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये जो कॉर्ड था, PQ जो कॉर्ड था, विच वॉज एक्चुअली द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल,
हैज अ लेंथ ऑफ व्हाट 6 सेंटीमीटर, यही निकालने बोला है। देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, सो द लेंथ ऑफ chord PQ which is actually the diameter of the smaller circle is 6 सेंटीमीटर। देख रहे हो, इसलिए मैं बोला इसमें ना बहुत लॉजिक चाहिए इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये दिस चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स। ये समझ गए ना, अगर L इसके साथ कोइंसाइड कट जाता है मतलब O डैश पहले सेंटर था, अब L सेंटर हो जाएगा। अगर L सेंटर हो गया तो PL का वैल्यू 3 हो जाएगा, क्योंकि पहले से 3 सेंटीमीटर दिया गया है रेडियस। इसका भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि PL और LQ रेडियस हो जाएंगे। तो डायमीटर क्या होगा, दिस प्लस दिस विच इज PQ, ठीक है। और पूछा है यहाँ पे लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, तो हमने डायमीटर निकाल दिया, डायमीटर ही तो हमारा कॉमन कॉर्ड का लेंथ है। चलो ये वाला हो गया।